मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ समय पहले मुझे हिमाचल प्रदेश से मन की बात के एक श्रोता रमेश जी का पत्र मिला। रमेश जी ने अपने पत्र में पहाड़ों की कई खूबियों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि पहाड़ों पर बस्तियां भले ही दूर दूर बसती हो, लेकिन लोगों के दिल एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। वाकई पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहाड़ों की जीवन शैली और संस्कृति से हमें पहला पाठ तो यही मिलता है कि हम परिस्थितियों के दबाव में न आए तो आसानी से उन पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हम कैसे स्थानीय संसाधनों से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जिस पहली सीख का जिक्र मैंने किया, उसका एक सुंदर चित्र इन दिनों स्पीति क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। स्पीति एक जनजातीय क्षेत्र है। यहाँ इन दिनों मटर तोड़ने का काम चलता है। पहाड़ी खेतों पर ये एक मेहनत भरा और मुश्किल काम होता है, लेकिन यहाँ गांव की महिलाएं इकट्ठा होकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के खेतों से मटर तोड़ती हैं। इस काम के साथ साथ महिलाएं स्थानीय गीत छपरा माझी छपरा ये भी गाती हैं। यानी यहाँ आपसी सहयोग भी लोक परंपरा का एक हिस्सा है। स्पीति में स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग का भी बेहतरीन उदाहरण मिलता है। स्पीति में किसान जो गाय पालते हैं, उनके गोबर को सुखाकर बोरियों में भर लेते हैं। जब सर्दियां आती हैं तो इन बोरियों को गाय के रहने की जगह में, जिसे यहाँ खुड कहते हैं, उसमें बिछा दिया जाता है। बर्फबारी के बीच ये बोरियां गायों को ठंड से सुरक्षा देती हैं। सर्दियां जाने के बाद यही गोबर खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यानी पशुओं के वेस्ट से ही उनकी सुरक्षा भी और खेतों के लिए खाद भी। खेती की लागत भी कम और खेत में उपज भी ज्यादा। इसलिए तो एक क्षेत्र इन दिनों प्राकृतिक खेती के लिए भी एक प्रेरणा बन रहा है। साथियों, इसी तरह के कई सराहनीय प्रयास हमारे एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती है, जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में आज शुरुआत में हमने आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात की है। स्वतंत्रता दिवस के एक महान पर्व के साथ साथ आने वाले दिनों में और भी कई पर्व आने वाले हैं। अभी कुछ दिन बाद ही भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी यानी गणपति बप्पा के आशीर्वाद का पर्व। गणेश चतुर्थी के पहले ओणम का पर्व भी शुरू हो रहा है। विशेष रूप से केरला में ओणम शांति और समृद्धि की भावना के साथ मनाया जाएगा। 30 अगस्त को हरतालिका तीज भी है। ओडिशा में 1 सितंबर को नुआखाई का पर्व भी मनाया जाएगा। नुआखाई का मतलब ही होता है नया खाना। यानी ये भी दूसरे कई पर्वों की तरह ही हमारी कृषि परंपरा से जुड़ा त्योहार है। इसी बीच जैन समाज का संवत्सरी पर्व भी होगा। हमारे ये सभी पर्व
हमारी सांस्कृतिक समृद्धि और जीवंतता के पर्याय है। मैं आप सभी को इन त्योहारों और विशेष अवसरों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन पर्वों के साथ साथ कल 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी की जन्म जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाएगा। हमारे युवा खिलाड़ी वैश्विक मंचों पर हमारे तिरंगे की शान बढ़ाते रहें, यही हमारी ध्यानचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि होगी। देश के लिए हम सभी मिलकर ऐसे ही काम करते रहें, देश का मान बढ़ाते रहें। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अगले माह एक बार फिर आपसे मन की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।